नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुभव शर्मा। आज शाम जंगल पे चर्चा करने का मन हुआ तो आपको मैं आज एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहा हूं। हमारे भारतीय वन अपनी जैव विविधता के कारण तो प्रसिद्ध हैं ही हैं, साथ ही साथ इन वनों में और इन वनों में रहने वाले जनजाति भाइयों के बीच कई किस्म के आख्यान और कहानियाँ प्रचलित रही हैं। इन आख्यान और कहानियों को मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र किया जाता है और इन आख्यानों में छुपा है इन वनों की गहराइयाँ और एक किस्म की रहस्यात्मकता। इन्हीं आख्यानों में से एक से मैं दो चार हुआ पिछले दिनों, जब मैं पहुँचा मुक्की, कान्हा किसली रेंज के मुक्की ग्राम में। मुक्की ग्राम जो पुराने समय में बसा हुआ था, अब पूरी तरह से उनको हटा दिया गया है और वहाँ पे अब मिडोज़ हैं। उसके रास्ते में उस वन पगडंडी के किनारे मेरी नज़र एक कब्र पे पड़ी और वो कब्र थी पत्थर की। ज़्यादातर आदिवासी भाई पत्थर की कब्रें नहीं बनाते, कच्ची कब्रें बनाते हैं, और ये बिल्कुल पत्थर की बनी हुई कब्र थी। और इस कब्र में 1930 की तिथि अंकित थी। जब मैंने आसपास अपने जो गाइड हैं और उनसे जानना चाहा कि ये क्या है, तो एक बड़ी ही रोचक कथा से मेरा परिचय हुआ। ये कथा थी लप्सी नाम के एक गोंड शिकारी की, जो 1930 में इस क्षेत्र में रहता था। दोस्तों, शिकार की भारत में प्राचीन काल से परंपरा रही है। प्राचीन काल में राजा महाराजे शिकार किया करते थे और आदिवासी भाई भी अपने प्राग ऐतिहासिक काल से ह्यूमन डेवलपमेंट के फेस में शुरू से मनुष्य जो है वो सभी प्रकार के भोजन लेता रहा है। तो शिकार मूल रूप से प्राचीन काल से होता है। ब्रिटिश काल में भी शिकारियों ने बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ सजाई, टाइगर्स को मारा गया, शिकार किया गया और उनको भूसा भर के या फिर दीवारों में सजा दिया गया। तो ये एक बड़ी परंपरा रही। खैर, विकास के साथ साथ स्थितियाँ इतनी प्रतिकूल हो गई कि आने वाले समय में 1970 के आसपास हमारे वन्य जीवों की दुर्दशा हो गई थी, खासतौर पे टाइगर और अन्य बड़े जीवों की, और ये बड़ी कम संख्या में बच गए थे। और टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के द्वारा आज की थोड़ी बेहतर स्थिति हमको दिखाई देती है। खैर, बात हो रही थी लप्सी शिकारी की। लप्सी एक गोंड शिकारी था जो 1930 के आसपास इस क्षेत्र में रहता था। अंग्रेज और आज के विकासशील जो बस्तियों के शिकारी होते हैं, ये आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करते हैं, बिजली के करंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन असली साहस जो था हमारे ट्राइबल जनों का उस समय ये था कि वो तीर धनुष से शिकार करते थे, या फिर टंगिया से शिकार करते थे, या फांदा लगा के शिकार करते थे। लप्सी शिकारी इसलिए प्रसिद्ध था उस पूरे क्षेत्र में क्योंकि ये तीर धनुष, इसका निशाना बड़ा सटीक और अचूक हुआ करता था, और ये तीर धनुष से पेड़ में चढ़कर शेर का शिकार करता था। बात केवल ये नहीं है, इसका उपयोग अंग्रेज शिकारी भी किया करते थे, क्योंकि ये उस समय अपनी पत्नी को उस पेड़ के नीचे बांध देता था जिसके ऊपर खड़े होकर तीर धनुष लेकर तैयार होता था। और तब एक शिकार के रूप में अपनी पत्नी को बांध देना, और उसके खोज में आसपास के टाइगर्स आते थे, जिसमें कुछ एक को अंग्रेज शिकारी मारा करते थे और कुछ एक को लप्सी मारा करता था। कहा जाता है लप्सी को इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वो चारे के रूप में अपनी पत्नी को बांधने के बाद भी निश्चिंत रूप से जैसे ही बाघ उसके करीब पहुंचता था, उसको निशाना लगा के बाघ को मार डालता था। और ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प था। ये जो शिकारी की अंतिम जो समय की कथा है वो बड़ी दुख भरी है, क्योंकि उसके इस कॉन्फिडेंस की परीक्षा जंगल के राजा ने ली, और कोई बहुत ही कुशल किस्म का बाघ जो था, जो शायद उसकी एक्टिविटीज़ को समझ गया था, उसने उसके तीरों से बचते हुए उस पेड़ के नीचे अचानक उसकी पत्नी के ऊपर वार कर दिया और उसको खींच कर ले जाने लगा।
जैसे ही लप्सी ने निशाना लगाया, उसका निशाना चूक गया और निशाना चूकने के बाद लप्सी ने फैसला किया कि वो खुद पेड़ से कूद गया और पेड़ से कूद के उसने बाघ का मुकाबला किया। और बाघ के इस मुकाबले में स्वाभाविक है कि बाघ एक बहुत ताकतवर जीव होता है और बिना किसी हथियार के बाघ से लड़ते हुए लप्सी और उसकी पत्नी दोनों ही दोनों वहाँ पे मारे गए। और इस तरह से एक प्रेम कहानी का एक स्वर भी इसमें मिलता है और ये भी मिलता है कि पत्नी को चारा बनाना जनरली ये बड़ा विचित्र किस्म की घटना है। तो लप्सी और उसकी पत्नी की स्मृति में ये जो वहाँ पे स्मारक है या उनकी कब्र है वो बनी हुई है, जिसमें उसका नाम लप्सी शिकारी के रूप में दर्ज है और 1930 की तिथि दर्ज है। एक बात इसमें गौरतलब है कि मारे जाने वालों में उनकी पत्नी भी शामिल थी और ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल उनकी पत्नी का था, लेकिन फिर भी केवल पति के नाम पे वो कब्र बनाई गई है। तो उस महान शिकारन जो उनकी पत्नी थी, उनका नाम हम नहीं जानते और आसपास के लोगों से पूछने पे भी वो नहीं बता पाए। तो उनका बलिदान भी अपने आप में दर्ज करने लायक है, लेकिन दुख की बात है कि वो दर्ज नहीं है। और ये रोचक कथा हमको काफ़ी कुछ हमारे वन क्षेत्रों के बारे में सिखा जाती है। धन्यवाद।